हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये वीडियो मेरा सुबह 6 बजे से स्टार्ट हुआ है। नहा धो करके मैंने सबसे पहले पूजा करी, क्योंकि बारिश ही लगातार हो रही है। कल रात भी हुआ है, सुबह भी बारिश ही बारिश हो रही है। रिम झिम लगी पड़ी है। जब तक बारिश नहीं रुकेगी तो साफ़ सफाई थोड़ा लेट ही हो पाती है, क्योंकि फिर इधर से उधर होते ही रहते हैं। बाहर वाइपर लगा दिया और मैं नहा धो करके सीधा पानी का पाइप लगाया। पानी भर गया, मैं नहा धो के पूजा पाठ करने के लिए आ गई। और पूजा पाठ करके फिर मैं अपना मंदिर चली गई, क्योंकि ये आज गए नहीं मंदिर। ये कह रहे थे मुझे शॉप पे जल्दी जाना है, तो बस मैं मंदिर खुद ही होके आई अकेले। फिर मैंने अपना नाश्ता बना, आलू की सब्जी, पराठा और चाय। इनको दूध दिया गर्म करके, बस उसके साथ ही ये जा रहे थे। ये एक बाहर डॉगी का डब्बा धोने खड़े हो गए बाहर टंकी पर। और फिर उसके बाद मैं इनको छोड़ के आने के बाद से कुंडी लगा के आई, तो अपना भिंडी धोई। और मैंने सुबह ही नहाने से पहले मलाई का मक्खन बनाया था, वो फिर मैंने कहा उसका घी बना लिया जाए। उसको मैंने गैस साफ कर के जला करके इस पे ये घी बनने रख दिया, और दूसरी साइड मैंने बर्तन साफ कर लिए फटाफट। तो मैंने कहा ये दो काम एक साथ ही हो जाएंगे फटाफट। अगर मैं इसको करूँगी तो इधर घी बन जाएगा। गैस साफ कर लेते हैं सबसे पहले। गैस साफ करिए अच्छे से। पानी इसलिए नहीं डालते क्योंकि हमारी ये नीचे रैक्सिंग है, और बरसातों में वैसे भी बहुत कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं गीलेपन में। तो मैंने इस साइड भी रैक्सिंग बिछी थी, वो बर्तन साफ़ करने वाली साइड वहाँ से निकाल दी मैंने, क्योंकि वहाँ पर भी कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते थे। तो फिर मैंने इसलिए इसी साइड, गैस की साइड और जहाँ बर्तन रखते हैं उस साइड ही लंबी कट करके कर दिया है। और बाकी मैंने सारी हटा दी रैक्सिंग, क्योंकि बहुत कीड़े हो गए थे बरसातों में। तो पानी रुक जाता है इसमें। शेल्फ पे ढलान सही से नहीं है, तो पानी रुकने की वजह से कीड़े हो गए हैं, तो इसलिए मैंने हटा दिया। तो बस इसके साथ ही मैंने गैस साफ़ कर लिया। मैंने एक टॉवल बना रखा है छोटा सा, हैंकी ले लेती हूँ और उसी से साफ़ करती हूँ सारा। पहले विम बार लगा के कर लेती हूँ, फिर उस टॉवल से साफ़ कर लेती हूँ, अच्छे से क्लीन हो जाता है। बस फिर उसके साथ मैंने दूसरी साइड घी रख दिया बनने गैस पे, गैस जला के। और मैंने इस तरफ बर्तन मांजने शुरू कर दिए। बर्तन मांजने के बाद मैंने कहा कल के कपड़े भी अभी तक सूखे नहीं थे, पंखा चल रहा है, फ़ैन। रात में तो मैंने फ़ैन ऑफ़ कर दिया, क्योंकि ज़्यादा फिर कंटिन्यू चलाएंगे तो बिजली भी ज़्यादा फूकती है। तो बस फिर मैं जब कोई बैठता है तभी इधर फ़ैन चलता है, बाकी टाइम बंद ही रहता है। तो सुबह हम लोग इधर ही बैठे, क्योंकि इधर ही बैठ जाते हैं। हमने कहा नाश्ता भी हम इधर ही करते हैं। मैंने कहा कुछ हवा लगी होगी तो सूख ही गए होंगे अब तो कपड़े। जो गीले हैं पलट के डाल दूँगी, जबकि मैंने रात भी पलट के कर दिए थे। लेकिन फिर मैंने बर्तन वर्तन साफ़ करे। बर्तन साफ़ करने के बाद फिर रसोई साफ़ करके सबसे पहले मैं अपना इस कमरे में चली गई साफ़ सफाई करने के लिए। सभी कमरों की एक एक करके सफाई करी। सबसे लास्ट वाले कम में करी मैंने बड़े कमरे की सफाई, जहाँ कपड़े वगैरह डले हुए थे, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगना था मुझे। बाकी इन कमरों में इतना काम नहीं होता। जिसमें बैठने का कोई काम नहीं होता उसमें सबसे ज़्यादा काम होता है, क्योंकि कपड़े धोए थे, कल के कपड़े भी रखे थे। तो बस मैंने किचन विचन साफ़ करी, और उसके बाद हम लोग आ गए इधर बेडरूम में अपना कपड़े वपड़े, इसमें बेडरूम में आ गई मैं। और बेडरूम में आने के बाद फिर जो बिस्तर फैले हुए थे, चादरें वगैरह ओढ़ने की, सब तह लगाई मैंने सबसे पहले। और तह लगा लेते हैं। तह लगाने के बाद फिर पिलो उठाएंगे। और ये जो भी चादरें हैं, एक इनकी एक मेरी, बेटा भी यहीं पे आ जाता है सुबह के टाइम उठ करके भाग के उधर से। बस इसी तरह से मैं उठ जाती हूँ तो वो पापा के साथ आके लेट जाता है। हो तो बड़ा गया, लेकिन फिर भी उसमें हरकतें बच्चों वाली हैं। वही कहते हैं ना, माँ बाप के सामने बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं। लेकिन वो क्या करता है, रात सोएगा उधर, लेकिन सुबह उठ के यहाँ आ जाता है एक बार को। अगर उसे रात में डर भी लगता है तो भी वो इधर आके भाग के इधर हम दोनों के बीच में हो जाता है आके। तो बस फिर इसके साथ ही मैंने चादर वगैरह ठीक कर ली, चादरें तय लगाई। और फिर मैंने उसके बाद ही अपना पिलो वगैरह रख दिए ठीक करके। और फिर मैंने झाड़ू लगा लिया। झाड़ू लगा के इसी कमरे में मैंने पोछा लगाया, क्योंकि मुझे पता था कि बेटा जो है अभी पूजा पाठ कर रहा है, नाश्ता करेगा बाद में। वो रोटी खाता है, एक बार मैं भिंडी बनाऊंगी तो उसके साथ रोटी खाएगा। वो पराठे वगैरह नहीं खाता। सुबह की आलू की सब्जी बनी हुई है और भिंडी भी लेगा, वो रोटी ही खाएगा। तो मैंने फिर फटाफट से क्या किया, वो नहा धो के पूजा पाठ करता है, इतने मैंने कहा
मैं अपना झाड़ू वगैरह लगाने का काम कर लूँ, झाड़ू पोछा करने का। तो बस वो बैठा था, मैंने अपनी झाड़ू लगाई, पोछा लगा। इस कमरे में मैंने सबसे पहले झाड़ू लगा लिया, वीडियो शेयर नहीं कर पाई। तो बस फिर उसके बाद से मैंने अपना झाड़ू लगाई, पोछा लगाया दोनों कमरे में। फिर तो बेटा नहा धो के आ गया तो मैंने उसको भी परांठा वगैरह बना के दे दिया। फिर मैंने सबसे लास्ट वाली ये कमरे में आई, क्योंकि इस कमरे में बहुत काम फैला हुआ था। अभी तो मैंने बाहर से चादरें वादरें उतार के लाई थी सब, वो तय लगाई। फिर ये पिलो कवर तय लगा रही थी। फिर जो कपड़े रखे थे तार पे, मैंने एक एक करके सारे उतारे। मैंने कहा अगर जो सूख गए हैं उतार लेती हूँ, जो गीले हैं उन्हें पलट के टांग देती हूँ। बस इसके साथ ही फिर मैंने सारे कपड़े तय लगा दिए, क्योंकि ना ये था कि गीले कपड़े तय लगाने से स्मेल आने लगती है। बस इसके साथ ही मेरे सारे कपड़े तय लग गए और मैं अलमारियों में लगा दिए। और थोड़े बहुत जो रह रहे हैं मैं इनको भी करके अलमारियों में लगा दूंगी। बस उसके साथ फिर अब मैं बेडशीट वगैरह जो है सब तय लगी हैं, वो तो मैं बेड के अंदर ही रखूँगी। वहाँ बेटा मेरा पहुँच गया, नाश्ता कर रहा है बेड पे बैठ कर के। मैंने कहा चल तुम इधर नाश्ता करो तो मैं अपना इधर का समेट लेती हूँ अब रूम। इसलिए मैं पहले ही उस रूम को साफ़ कर आई थी, क्योंकि ये बैठ कर के ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेगा। तो बस मैंने यहाँ पर सारे कपड़े समेट दिए हैं। ये चादरें वगैरह उधर बेड पे रखाती हूँ, वो नाश्ता कर लेगा, फिर उसके बाद बेड के अंदर डाल दूँगी। बस फिर उसके बाद क्या ही था, चादरें झाड़ें और फिर ये सोफ़ा वगैरह झाड़ेंगे और इस रूम की सफाई कर लेंगे। बस इस रूम, क्योंकि इस रूम में सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला था आज, इसलिए मैंने इस रूम में सबसे बाद में ही करेंगे। तो बस चादर मैंने झाड़ ली है, अब सोफ़ा झाड़ते हैं हम, क्योंकि धूल मिट्टी तो रोज़ ही आ जाती है, चाहे बारिश हो चाहे जो भी हो, बहुत ज़्यादा। और टेबल तो एक दिन अगर आप साफ़ ना करें ना तो ऐसे हो जाता है जैसे पता नहीं सारे जहान का, पूरे मोहल्ले का सामान हमारी टेबल पे ही आ गया हो। ये बेटा है ना मेरा, इधर लैपटॉप चलाएगा तो के चार्जर वगैरह सब कुछ फैला के छोड़ रखा है इसने। अब मैं रख देती हूँ तो फिर मम्मी कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। तो मैंने कहा ये यहीं फोल्डिंग पे, हमारे यूज़ तो होता नहीं फोल्डिंग, यही थोड़ी देर आता है यहाँ से प्लग लगा के अपना चार्जिंग पे लगा के थोड़ी देर अपना जो काम करना है करता रहता है। फिर मैंने इसलिए इसके चार्जर वगैरह भी फोल्डिंग पे ही रख दिए कि बार बार मुझसे मत पूछिए। तो फिर मैंने कहा इसने टेबल वगैरह वहाँ से अपनी लेकर नहीं आया छोटी टेबल, तो मैंने अपनी ये टेबल भी साफ़ करी। उसके बाद मैंने लगा ली झाड़ू, उठाई और झाड़ू लगाने करी, झाड़ू वगैरह लगा लूँ। मैंने कहा सारी दीवार वगैरह कोने वोने झाड़ दिए मैंने, और मैंने लगा ली झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद से अपना अपना डेली का रूटीन ही है, ये तो सारे ही काम रोज़ करने ही पड़ते हैं हम लोगों को। हमें तो छुट्टी एक दिन भी एक रेस्ट नहीं मिलता, लोगों की तो संडे की मंडे की छुट्टी होती है, पर हमारी कोई संडे कोई मंडे। बस तो फिर इसके साथ ही मैंने पोछा लगा लेते हैं हम। देखिए मेरा घर इतना साफ लगने लगता है पोछा लगा के, तो मेरे फर्श ऐसे चमकते हैं, आस पड़ोस से भी कोई आता है तो ये कहते हैं क्या बात है तेरे फर्श बड़े चमकते रहते हैं। मैंने कहा वो तो चमकेंगी, मैं चमका के रखती हूँ ना, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है फर्श एकदम चम चम चमाते रहें। तो मैं फ़र्श को चमकाने के लिए बहुत सी कोशिश करती हूँ। कभी इसमें तेल डाल के, सरसों का तेल डाल के लगाते हैं, कभी मिट्टी का तेल डाल के, कि मच्छर मक्खी ना पैदा हो। मुझे मच्छर मक्खी से बहुत वो आती है घिन, जबकि कल परसों में बहुत मक्खियाँ हो रही थी हमारे घर में। फिर मैंने आज फिनाइल और मिट्टी का तेल डाल के ही पोछा लगाया, क्योंकि जिसमें मक्खियाँ ना आए। मुझे मक्खियों से बड़ी वो होती है। तो फिर अपना मैंने बाहर का पोछा वही 2-3 दिन से मैं लगानी। वैसे मैं कपड़े धोने वाले दिन जो है बैठ कर नहीं लगाती, बाकी दिन मैं बैठ के लगाई, या मेरी तबीयत ठीक ना हो तब नहीं लगाती मैं, तो बाकी दिन तो मैं बैठ के लगा लेती हूँ। तो चलिए मैंने बाहर का पोछा लगा लिया, हो गया मेरे घर की साफ़ सफाई। गैलरी में भी पोछा लगा लिया, लेकिन वीडियो शेयर नहीं हुई। बस इसके साथ ही मेरा घी भी बन गया, और घी बनाने के बाद छन्नी मैंने धो सिंक में रखी, धोऊंगी अब। सारे कमरों की साफ़ सफाई अच्छे से हो गई, देख सकते हैं आप। फर्श देखिए, मेरे फर्श में चमक आ रही है, चमक ऐसे। फिर मैंने पायदान लगा दिए सारे, और उसके बाद ही मैं आ गई किचन में। ये लाए थे भिंडी, मैंने कहा भिंडी कट कर ली जाए, भिंडी बनाएंगे आज। और साथ में मैंने सुबह बनाई थी आलू की सब्ज़ी, वो भी रखी है, और दही रायता वगैरह जिसको खाना है वो डाल लेंगे। तब मैंने जो है भिंडी काट ली, कुरकुरी सी भिंडी बनानी है। बेटा कह रहा है मम्मी करारी सी कड़क कड़क भिंडी बना देना।
मैंने कहा ठीक है। इससे पहले मैंने कहा चलो भिंडी कट कर लें। भिंडी कट करके मैंने मिर्चें कल कट करके रखी थी, डंडियाँ उतार के धो धा के वो लेके आती हूँ। सबसे पहले मैं मिर्ची फ्राई करूँगी, क्योंकि मिर्ची फ्राई किए बगैर ना मज़ा नहीं आता, मिर्च ना हो तो। बस मैंने गैस जलाई और तेल डाल के, तेल गर्म होते ही मैंने इसमें मिर्ची डाल दी। मिर्ची मैंने कल करके रखी थी शाम को ही, तो मैंने इसलिए आज फ्राई कर दी। बस प्याज व्याज कट कर लूँगी भिंडी के लिए, और सबसे पहले मैं तेल गर्म होते ही मिर्ची डालूँगी, मिर्ची फ्राई करूँगी। बस मिर्ची फ्राई करने के बाद ही भिंडी बनाऊँगी। और आलू की सब्ज़ी भी सुबह की रखी है, रायता और दही, प्याज टमाटर का रायता डाल दूँगी और साथ में आटा गूँध के रोटी। बस इससे ज़्यादा क्या ही। मेरा तो गला बहुत ख़राब है, आप सोच सकते होंगे। मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरी आवाज़ भारी भारी होगी तो आपको पता चल ही जाएगा कि मेरी आवाज़ कितनी कोल्ड हो रखा है। मुझे तबीयत ज़्यादा ख़राब चल रही है, लेकिन अब यह है पहले से फ़र्क है। तो कोई नहीं, वीडियो तो एडिट करनी है, वो तो मैं अपना छोड़ूंगी नहीं। मैं अपनी मेहनत अपना रोज़ करती रहूँगी। बस मिर्ची फ्राई हो गई, उसके बाद ही मैंने भिंडी डाल दी है। भिंडी भी कुरकुरी हो जाएगी, तब तक मैं इसे भूनूंगी अच्छे से। पहले मैंने तेज़ आंच पे भूनी, फिर उसके बाद मैंने धीमी आंच कर दी। और अपना धीमी आंच पर जब अच्छे से कढ़ाई गर्म हो गई, देख सकते हैं मिर्ची, ये भिंडी कितनी कुरकुरी हो रही है। अभी मैं इसे और कुरकुरा होने दूंगी थोड़ा सा। जब ये अच्छे से कुरकुरी हो जाएगी, उसके बाद मैं इसे नमक मिर्च हल्दी डाल के ढक के रख दूंगी। बस फिर इसके बाद ही खाना खा लेंगे। जब इसके पापा आएंगे रोटी सेकेंगे हम और खाना खाएंगे। मैं तो आलू की सब्ज़ी और भिंडी ले लूँगी और मिर्ची। बाकी मैं कुछ दही वही तो मैं खाने की नहीं, क्योंकि मेरा गला ख़राब है। चलिए बस इसके साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो कैसा लगता है आपको कमेंट में बताइए, और अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, हम अगले व्लॉग में हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय।